देखो अभी ना हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन पूरा करवा दिया लास्ट क्लास में, है ना। थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं हम अभी। वैसे ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद ही करना था, लेकिन आप लोगों ने कर लिया, तो उसको अभी करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सी प्रॉपर्टी लगाने के लिए कह रहे हैं हमको? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। कौन सी प्रॉपर्टी लानी है हमको? ए प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है इसका फॉर्मूला? याद हो जाना चाहिए अभी तो आप लोगों को। पहले तीनों का स्क्वायर लिख देंगे, फिर 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ठीक है, ये फॉर्मूला बेटा लोगों को याद हो जाना चाहिए। अब देखो पहला क्वेश्चन थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमें क्या निकालने के लिए कह रहा है? p प्लस 3q प्लस 7r का स्क्वायर हमें निकालने के लिए कह रहा है। हम इसको इस फॉर्मूले पे रखते हैं और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले किसका स्क्वायर लिखेंगे? यहाँ पर p का स्क्वायर प्लस b के जगह पे हमारे पास 3q का स्क्वायर। अब देखो जो 3q का स्क्वायर लिखते हो ना, इसको कभी ऐसे मत लिखना। 3q का स्क्वायर ऐसे मत लिखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्क्वायर लगा हुआ है सिर्फ किसके ऊपर लगा हुआ है? q के ऊपर लगा है, 3 के ऊपर नहीं लगा। ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो जब भी दो वर्ड हो साथ में तो वहां पर हमेशा ब्रैकेट का यूज करेंगे स्क्वायर लगाने के लिए। ठीक है। फिर तीसरा होगा 7r का स्क्वायर। 7r को भी ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और फिर इसके ऊपर लगाएंगे स्क्वायर प्लस 2ab। 2 a की जगह पे क्या वैल्यू है हमारी? a की जगह पे हमारी वैल्यू क्या बेटा? p। और b की जगह पे क्या वैल्यू है हमारे पास? 3q प्लस 2b और c। b की जगह पे 3q और c की जगह पे हमारे पास 7r प्लस 2ca। c की जगह पे क्या है हमारे पास? 7r और a की जगह पे हमारे पास p। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। p का स्क्वायर तो p स्क्वायर ही हो। 3q का स्क्वायर लिखिए क्या आएगा? 9q स्क्वायर। 7r का स्क्वायर क्या होगा? 49r स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व करो क्या जाएगा? 6pq 2 3 जा 6pq प्लस 2 3 जा 6 6 7 जा 42qr प्लस 2 7 जा 14rp। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे देखो कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो हमारा आंसर यही हो जाए। करेक्ट। सेकेंड पार्ट देखो इसको। इसका सेकेंड पार्ट क्या है? 3x माइनस 2y और प्लस 4z का स्क्वायर। डायरेक्टली करते हैं इसको। बताओ क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखोगे? अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पर बीच में क्या आ गया? माइनस आ गया, है ना। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसको पहले फॉर्मूला चेंज कर लो। उसको देखो ऐसे लिखना 3x बीच में लगा देना प्लस का साइन, ठीक है, और फिर ऐसे लिख देना माइनस 2y और प्लस 4z का स्क्वायर। अब इससे हमें क्या पता लग गया? b की वैल्यू क्या है हमारे पास? माइनस 2z। ठीक है। a का स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखोगे उसके यहाँ पे? 3x का स्क्वायर ब्रैकेट ध्यान रखेंगे प्लस माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर प्लस 2ab। 2a की जगह पे लिखेंगे 3x और b की जगह पे लिखेंगे माइनस 2y, फिर प्लस 2bc मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2y और c की जगह पे क्या हमारे पास? 4z और प्लस 2ca 4z इंटू में 3x। अब इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं क्या आ गया आंसर। देखो 3x का स्क्वायर करोगे है 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस माइनस 2y का स्क्वायर करेंगे 4y स्क्वायर। बेटा माइनस में नहीं आएगा, माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस बन जाएगा। 4z का स्क्वायर क्या होगा? 16z स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व करेंगे 2 3 जा 6 6 3 जा 6 2 जा 12। लेकिन आंसर किस में आएगा? यहाँ पर माइनस में आएगा आंसर हमारा। बता दो, यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस 12 एक्स वाई। यहाँ भी एक माइनस का साइन है, तो यहाँ भी आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। 2 2 जा 4 4 4 जा 16 वाई जेड प्लस 8 3 जा 24 एक्स जेड। आसान है तो, है ना। मैं इसको उतारने के लिए टाइम नहीं दे रहा, ये कर ले रहा हूँ खुद से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा हूँ?
क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यहाँ पे एक आइडेंटिटी लिख करके दे दिया उसने और हमसे पूछ रहा है कि क्या ये आइडेंटिटी है। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी माइनस, बोलना का क्वेश्चन आगे क्या है, प्लस a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर इक्वल टू में 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी दे रखी है, ठीक है। और वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या ये कोई आइडेंटिटी है कि नहीं। अब याद करो, हमने आइडेंटिटी और इक्वेशन में फर्क पढ़ा था। इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या फर्क था? इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स थे उसकी वैल्यू चेंज करोगे तो इक्वेशन में भी ट्रू ना हर केस में, याद है। इक्वेशंस में जो वेरिएबल होते हैं उनकी फिक्स वैल्यू होती है, अगर उस वैल्यू को चेंज कर दोगे तो इक्वेशन आपका रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन आइडेंटिटी में ऐसा नहीं होता। आइडेंटिटी में आप वेरिएबल की कोई भी वैल्यू रखो वो हर वैल्यू के लिए ट्रू होगा। तो हम चेक करके देख लेते हैं। हम रैंडमली क्या करते हैं, ए सी की ना कोई वैल्यू ले लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या दोनों तरफ ट्रू होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं, मान लो। अच्छा, लॉजिक समझ में आ गया तो हम कैसे प्रूव करेंगे आइडेंटिटी है। हम पहले लेट कर लेंगे, ए की वैल्यू 1 ले लेते हैं, बी की वैल्यू 2 ले लेते हैं और सी की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं और चेक करते हैं क्या दोनों तरफ मेरा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो वैल्यूज पुट करो, 1 प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू में 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर। ये क्या आएगा, 2 प्लस 1 3 माइनस 3 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 1 और सॉरी 1 माइनस 2 इज माइनस 1 और माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस का 2। इसको सॉल्व करके ये आएगा प्लस का 2। इसको सॉल्व करो, देखो क्या आएगा, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 और माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 2 जा 8 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 2 जा 18, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करो क्या आएगा, ये तो हो गया 0, 2 का स्क्वायर 4 4 का स्क्वायर 16, इधर आया 8 प्लस 2 10 और 10 प्लस 18 क्या आएगा 28। यहाँ पे आया हमारा 20 और यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा 28। तो दोनों तरफ आंसर जो है सेम नहीं आए। अगर दोनों तरफ आंसर सेम नहीं आएगा तो ये ट्रू आइडेंटिटी नहीं। कैलकुलेशन में क्या गलती तो नहीं, 3 मेथड हो गया, 1 1 प्लस 1 2 3 2 5 से 5 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 सही है, 2 3 माइनस 3 0 का स्क्वायर 2 4 8 और 3 18 सही बेटा। यहाँ पे ये प्रूव नहीं हुआ तो हम बोल सकते हैं कि ये आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। रिजल्ट लिख देना यहाँ पर कि ए बी और सी की वैल्यू के लिए ये इक्वेशन जो है वो ट्रू नहीं है, दैट इज व्हाई दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी। ओके, ये नोट कर। हमने 2 आइडेंटिटी पढ़ ली है, 3 आइडेंटिटी हमने पढ़ ली है। आज हम चौथी आइडेंटिटी पढ़ने जा रहे हैं। ये आप लोगों ने पहले पढ़ लिया होगा, ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी आप लोगों ने, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस प्लस नहीं होता है, माइनस होता है। या फिर मैं उल्टा करके लिख दूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। लेकिन आप देखो इस बुक में क्या कहता है कि इसको ऐसे इस फॉर्मूले को क्या करो दूसरे तरीके से पढ़ते हैं और फिर उसको क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पर। ये माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है आप लोगों को, वो क्या कर रहा है, माइनस बी स्क्वायर को उठा करके उधर लेके चला है, ठीक है। अब माइनस बी स्क्वायर उधर चला जाएगा तो देखो क्या बनेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एज इट इज रहेगा। ये बी स्क्वायर यहाँ पे क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था, यहाँ पर आकर के से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये जो आइडेंटिटी है आपकी, आपने इस आइडेंटिटी को ऐसे नहीं पढ़ा होगा, ऐसे नहीं पढ़ा था आप लोगों ने। तो ये बुक कैसे पढ़ो, अब वो क्यों पढ़ना है हमको ऐसे, इसके पीछे कुछ कारण है। जैसे देखो, अगर मैं इस आइडेंटिटी को ऐसे याद कर लेता हूँ तो मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर बड़े आसानी से निकाल सकता हूँ, किसी भी नंबर की। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मुझे क्या करना है, 55 का स्क्वायर निकालना है।
इसका स्क्वायर निकालना है मेरे को 55 का। इसका आंसर आएगा आपका 2530। अब सॉल्व करके देखते हैं कि आंसर कैसे है। सही है। चलो पीछे तो देखो। नहीं यहाँ पे सॉरी गलत 3025। अब चेक करते हैं कि आंसर कैसे आएगा। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर। अगर मैं ए की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दूं 55, तो क्या इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ इसके अकॉर्डिंग। आप एक काम करो, इस 55 को ना आप ऐसे लिखो 50 प्लस, क्या लिखोगे इसको 50 प्लस 5 का स्क्वायर। तो देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए की जगह पे क्या है तुम्हारा 50 प्लस 5, ठीक है। और इस फॉर्मूले में अब ये 50 किसकी वैल्यू हो गई ए की, और ये 5 किसकी वैल्यू हो गई बी की। अब ये वाली वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो 50 प्लस 55 प्लस है 55 plus 5, 55 minus 5. तो क्या है अगर मैं ए की जगह पे रखता हूँ 50 प्लस 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 50 माइनस 5, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 55, ये हमारा क्या हो जाएगा 45, और ये हो जाएगा हमारा 25। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर क्या है 2475 और प्लस 25 प्लस 2300। हमारा आंसर आया 2300। गलत क्यों हुआ भाई? देखो बेटा, सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना कि ये किसके लिए फॉर्मूला हमको यूज करना है जिसके एंड में 5 लगा हुआ है। देखो अगर मैंने ए स्क्वायर की पे क्या वैल्यू रखी 55 रखा, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके हिसाब से 55 हो जाएगी। और आपको अपने हिसाब से क्या करना है, ये जो बी है यहाँ पर इसकी वैल्यू मान लेनी है हमें 5 मान लेनी है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं नंबर के लिए होगा जिसके एंड में 5 लग रहा है। तो ए की जगह पे रखो 55 और बी की वैल्यू हमें लेनी है 5। फिर यहाँ पे होगा 55 माइनस 5 और प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया 60 और ये हो जाएगा हमारा 50 प्लस में 25। यहाँ पे आंसर क्या आ गया 3000 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 3025। अब देखो यहाँ पर ना इसने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं ये वाले, हम ये सारे क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। ये देखो अभी समझ में आ जाएगा बेटा, 35 का स्क्वायर हमें निकालना है, ठीक है। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा a प्लस बी ए माइनस बी और प्लस में बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ा हमने। अब देखो अगर मैं 35 का स्क्वायर निकालता हूँ तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 35 और b की वैल्यू क्या रहेगी जैसा 5 रहेगी। तो जब मैं इसको फॉर्मूले में पुट करूंगा तो देखो क्या आएगा 35 प्लस 5, 35 माइनस 5 और प्लस में 5 का स्क्वायर। 35 प्लस 5 क्या होगा 40 इंटू 30 प्लस 25। 40 इंटू 30 इज 1200 प्लस 25। तो इसका आंसर आ गया 1225। सारे ही करने हैं। हाँ सॉरी 1225। अब देखो अगला क्या हमारे पास बेटा, जो कर रहा हूं ना इसको देखते रहो ध्यान से। अब इस पे क्वेश्चन पूछूंगा मैं आप लोगों से। 65 में भी क्या लिखोगे 65 प्लस 5 का स्क्वायर, 65 माइनस 5 का स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर। ये आ गया हमारा 70। क्या अरे क्या कर रहा हूं मैं
यार ये यार आपका मूड नहीं है पढ़ने इंटू ठीक है, ये 25 हो गया हमारा 70 और ये क्या आ जाएगा हमारा 60 और प्लस ये क्या आ गया हमारा 25। 4200 प्लस 25 इक्वल टू में क्या आएगा 4225। अगला नंबर बताओ क्या 85। इसको क्या लिखेंगे 85 प्लस 5 85 माइनस 5 इंटू में 5 का स्क्वायर डायरेक्टली लिख दो 25। ये हो गया 90, ये हो गया 80 इंटू में सॉरी ये प्लस आएगा यहाँ पर प्लस 25। ये क्या हो गया 7200 प्लस 25। आंसर क्या आ गया 7225। अब देखो ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करे, एक और बचा हुआ है उसको कर लेंगे। क्या इन सभी को सॉल्व करते हुए कोई पैटर्न नजर आ रहा? 25 सब में आ रहा है। ठीक है, पहली चीज हमें ये दिख गई कि एंड में क्या आ रहा है सबके 25 आ रहा है। एंड में सबके क्या आ रहा है 25 आ रहा है। तो अगर मुझे 105 का स्क्वायर निकालना हो जो कि अगला नंबर है, तो मैं डायरेक्टली लिख दूं किसके एंड में 25 ही आने वाला है। पहली चीज तो ये होगी 25 आएगा। और बताओ और क्या पैटर्न दिखा आपको? सर लास्ट में 0 दोनों में कॉमन है। लास्ट में सर 0 दोनों में कॉमन है, सब में कॉमन है। बेटा देखो क्या कॉमन आ रहा है, मुझे तो दिख गया क्या आ रहा है 2 0 लास्ट के वो कॉमन आ रहा है। चलिए ऐसा ही है, मैंने बोला था वही बोल के आप देखो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे पहली डिजिट क्या थी आपकी 3, ठीक है। तो हमने क्या करा यहाँ पर उसमें 5 ऐड किया अपने पूरे नंबर में, तो यहाँ पे जो डिजिट आई वो क्या बन गई 4। और फिर इसको आपने किससे मल्टीप्लाई किया सेम डिजिट 3 से। यहाँ पे देखो ये डिजिट क्या थे 6, जब मैंने सिर्फ 5 मल्टीप्लाई किया यहाँ पे क्या आ गया 7 और फिर उसको मल्टीप्लाई किससे किया सेम डिजिट से। 7 6 जा 42, 4 3 जा 12, यहाँ देखो 8 था यहाँ क्या बन गया 9 और अगला वाला क्या बना 8, सेम नंबर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ गया आंसर 22। इन अदर वर्ड्स जो मेरी ये वाली डिजिट है 5 के पहले वाली जो डिजिट है, एक तो वो डिजिट लेनी है मेरे को और फिर उससे एक बड़ी डिजिट लेनी है मेरे को, क्योंकि एक जब -5 करो एक जब +5 करो, +5 करूंगा तो अगली वाली डिजिट आएगी और -5 करूंगा तो पहली वाली डिजिट आएगी। और उन दोनों को आपस में क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना। तो देखो क्या यही सेम चीज यहाँ पे आएगी। अब देखो 5 के अलावा यहाँ पे अगली डिजिट क्या बची हमारे पास 10 और 10 की अगली डिजिट क्या होगी 11। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 110। तो इसके पीछे डायरेक्टली क्या लिख दोगे 110। चेक करना इसका आंसर आ रहा है, सही है ये आंसर। चलो और नंबर्स के लिए चेक करते हैं। एक नंबर ले लेते हैं जिसके एंड में 5 आ रहा हो, 125 ले लेते हैं। चलो 125 का स्क्वायर, तो देखो 5 का स्क्वायर तो पहले लिख दोगे जो सब में कॉमन आ रहा था, ठीक है। सर 1 5 6 यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा 12 और अगली डिजिट क्या होगी 13। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 146 56 13 दम 130 13 दम हाँ 156। सही आ रहा है क्या आंसर सही है। 35 का करके 35 का तो कर लिया था हमने 135 ठीक है। मतलब हमें ये समझ में आ गया कि पैटर्न क्या है। तो अगर किसी नंबर के एंड में 5 लगा हो उसका स्क्वायर निकालने का तरीका हमने ढूंढ लिया, पैटर्न बना लिया हमने। या तो आप ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लो या डायरेक्टली क्या करो 5 का स्क्वायर लिख दो पहले और फिर जो डिजिट दे रखी है 5 के बाद उसकी अगली डिजिट लिख के उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो और जो आंसर आया उसको एज इट इज लिख दो 25 के। सर क्वेश्चन है कि पहले ना मैं आप लोगों को इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ जैसे हम इसको अलजेब्रा में सॉल्व करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के। क्या तरीका होता है बेटा बायोनोमियल को बायोनोमियल से मल्टीप्लाई करने का। सबसे पहले यहाँ की पहली डिजिट क्या है x, को लिखेंगे
और उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x प्लस बी से, पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे पहले डिजिट क्या है, a, और इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, x प्लस बी से। देखो x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को b से मल्टीप्लाई किया x b, प्लस a को x से मल्टीप्लाई किया ax, a को b से मल्टीप्लाई किया ab, x स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन ले लिया तो क्या बचा इन दोनों में, a प्लस b बचा, और प्लस में आ गया, देखो आ गया, सेम आ गया वहां पे जो हमने लिखा हुआ था, है ना। अब हम एक काम करते हैं, अब यहाँ से एक आइडेंटिटी उठा लेते हैं, एक क्वेश्चन उठा लेते हैं रैंडम जो आप बुक में दे रखा है, x प्लस 3 और हमारा अगला पार्ट है इसका x प्लस 4। अब कह रहा है इसको सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा। अब देखो यही वाली आइडेंटिटी हो गया, x प्लस a x प्लस b, यहाँ पर a की जगह क्या है 3 और b की जगह क्या है यहाँ पे 4। सेम आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कर ले इसको, नहीं तो पहला क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी की जगह पे क्या लिखोगे 3 प्लस 4 एक्स और प्लस ए बी, मतलब 3 into 4। 3 4 होगा। हाँ तो बेटा एक जगह पे 3 तो है यहाँ पर और बी की जगह पे 4 ही तो है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 7x और प्लस 12। ये हमारा आंसर आ गया इसको सॉल्व करके, समझ गए। अब वो क्या कह रहा है आपको, अब इंटरेस्टिंग चीज वो क्या कह रहा है कि ये जो तुमने सॉल्यूशन निकाला है ना अलजेब्रा यूज करके, अब इसको तुम ये स्क्वायर वाले बॉक्स में डाल करके दिखाओ कि हम ये स्क्वायर वाले बॉक्स से इसका सॉल्यूशन कैसे लाएंगे। समझ में आ गया वो क्या कह रहा है आपको, कि यही सेम आंसर जो तुमने यहां से निकाला है, इसी सेम आंसर को तुम ये स्क्वायर वाले बॉक्स से कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। करके देखते हैं इसको, थोड़ा सा रंग बिरंगा बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम एक स्क्वायर बना लेते हैं, अब देखो बेटा इसको बनाने का तरीका देखो क्या, तुम्हारे पास एक तरफ क्या था x प्लस 3, एक तरफ क्या है तुम्हारे पास x प्लस 4। हमको पता है कि जब भी मैं 2x वाले नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर क्या आने वाला है, x स्क्वायर ही आएगा। तो मैंने सबसे पहले एक स्क्वायर बना लिया जिसकी साइड यहाँ पर क्या थी, इधर भी x और इधर भी x, तो ये पूरा क्या बन जाएगा हमारा x स्क्वायर बन जाएगा। कितना आ गया समझ में, कितना समझ में आ गया। अब वो आगे क्या कह रहा है कि इधर पहले वाले में x के साथ क्या लगा हुआ है 3, तो 3 है, इधर x के साथ क्या लगा हुआ है 3। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे 3 छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बनाऊंगा 1 1 यूनिट के, जैसे कि देखो मैं यहाँ पर 3 छोटे छोटे यूनिट्स बना देता हूँ। ठीक है, ये 3 छोटे छोटे यूनिट बना लिया मैंने 3 ही यूनिट क्यों बनाए, क्योंकि x के साथ यहाँ पे क्या ऐड हो रहा था, x के साथ यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है 3, इसलिए मैंने कितने यूनिट बनाए यहाँ पर 3, और तीनों को नाम क्या दे दोगे x, इसको नाम दे दो, इसको भी x नाम दे दो और इसको भी क्या नाम दे दो x नाम दे दो, ठीक है। अब देखो अगले वाले में x के साथ क्या ऐड हो रहा है 4, तो यहाँ पर नीचे अब कितने बनाऊंगा 4 डब्बे बनाऊंगा नीचे। अब देखो ये वाले कैसे बने, कॉलम में बने, तो नीचे वाले कैसे बनेंगे रोज में बनेंगे। कितने बनाएंगे हम यहाँ पे 4 बनाएंगे, तो ऐसे जाएगा। ठीक है, तो देखो ये हमारे 4 यूनिट नीचे बन गए, इसको भी क्या नाम दे दो
यहाँ पर कितनी यूनिट थी हमारी 3, तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया 3। यहाँ पर हमारी 4 यूनिट है तो हमने क्या ऐड कर दिया 4। ठीक है, अब देखो, अच्छा यहाँ से भी एक बनेगा। अब आप देखो बेटा, जहां पर ये दोनों कॉलम और रोज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पे छोटे छोटे स्क्वायर्स बनेंगे। इन सभी छोटे छोटे स्क्वायर्स को आपको कितनी यूनिट माननी है? 1 यूनिट माननी है इन सबको। ठीक है, अब जो ये तुमने पूरा स्क्वायर बॉक्स बनाया, अब इसकी वैल्यू लिखो। सबसे पहले क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। अब देखो काउंट करो, एक्स कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7x। और ये 1 कितनी बार आया? 1 2 3 और 4 जा। अगर देखो, अगर ये नहीं समझ में आया ना, तो हम एक और क्वेश्चन करते हैं। सर आ गया। हाँ बेटा, तुम दोनों बातें कर लो और तुम दोनों को सब समझ में आ सर जाए। हमने बात इस बार करी भी नहीं है। ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, x + 6 ये कौन सा पेज नंबर है? और x + 7। अब देखो, मुझे बताओ सबसे पहला काम क्या करेंगे यहाँ पर? सर बॉक्स बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक स्क्वायर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे स्क्वायर? क्योंकि x को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर क्या आएगा? x² आएगा। तो हम सबसे पहले एक स्क्वायर बना लेते हैं यहाँ पर। सर बड़ा। ठीक है, ये स्क्वायर बना लिया हमने। तो यहाँ पे नाम दे दो x और यहाँ भी नाम दे दो x। अब देखो, x के पास इस तरफ क्या लिखा हुआ है? 6। तो मैं यहाँ पर कितने छोटे छोटे यूनिट बनाऊंगा? 6 छोटे छोटे यूनिट बनाऊंगा मैं यहाँ पर। ये क्या है? मुझे लगा ए इसको अपने आप सीधी लाइन बना देगा, लेकिन वो बना नहीं रहा। सर इसको भी दिख ही नहीं रहा। हाँ, बना रहा बना रही थी ना सर। आप लैंड कर सकते हो, वो हो जाएगा। छोड़ो यार, हम अपने नॉर्मल तरीके से करते हैं। सर बन रही है, सर करो ना एक बार। हाँ, यहाँ पे बेटा वो शो चल रहा है ना। ये इतनी पतली लकीर क्यों आ रही है? सर क्योंकि आप उससे पतला कर दिया थी उसके ना। सर राइट में बड़ा करो थिकनेस। यस सर। छोड़ो बेटा, अब ना अपने जैसे स्टाइल पे आ जाते हैं, जैसे हम बन। सर अब सर उसी पे था। अच्छा, यहाँ से लाइन पतली कर। सर और मोटी। 6 यूनिट बनाते हैं यहाँ पर। ये बना पहला, दूसरा, ये हमारी 6 यूनिट बन गई बेटा। इसको क्या लिखोगे? +6। ठीक है, नीचे हमें कितनी यूनिट बनानी है? 7। तो 7 यूनिट बना लो। ये अपनी 1, इसको भी ऐसे आगे तक एक्सटेंड कर दो। 2 3 4 5 6 और 7। ये नीचे तक लेके आते हैं इसको। बॉक्स कहते हैं ठीक है ना। सबसे शॉर्ट करा दो, बिना के शॉर्ट करना हो। अब देखो जहाँ जहाँ पर हमने बॉक्स बनाए, वहां पे क्या नाम लिखोगे? ये सारे x यूनिट है। और ये छोटे छोटे वाले जो यूनिट बने क्या है? सारे ठीक है। तो किसी को ये सवाल है, इसको हम 1 क्यों लिख रहे हैं? नहीं डाउट है किसी को? नहीं। अगर है तो बेटा देखो, यहाँ पे प्लस में क्या है? 6। तो आपको 6 लाना था ना यहाँ पर, इसलिए हमने इसको 1 1 1 1 यूनिट लिखी है। नीचे हमें 7 लाना था +7, इसलिए देखो 1 1 1 यूनिट लिखा ताकि 7 आ जाए। ठीक है, ये वाला क्या रहेगा आपका? x² रहेगा। अब इसको देखो, लिखो, पहला तो आ गया x² प्लस ये कितने हो गए? 1 2 6 इधर हो गए, 7 इधर हो गए, टोटल कितने हो गए हमारे पास? 13x। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 6 7 जा 42। ये आंसर।
सही है। ठीक है, स्क्वायर बना करके ऐसे सॉल्व करोगे। अब देखो यहां पर ना अभी तक हम एक चीज क्या देख रहे थे कि जो हम इक्वेशन लिख रहे थे उसमें पहली वैल्यू हर जगह क्या आ रही थी, एक्स स्क्वायर आ रही थी। लेकिन सोचो अगर क्वेश्चन ऐसा हो 2x प्लस 3 और 3x प्लस 1, अब इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने हैं हमारे पास, दो, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, 3। तो ऐसे जो स्क्वायर बनेंगे कितने बनेंगे, इस तरफ 2 बनेंगे, नीचे की तरफ कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। जैसे कि ये बना पहला, अच्छा ऐसे बन जाता है क्या, ये बना हमारे पास दूसरा। देखो इधर 2 बन गए, नीचे कितने बनने चाहिए थे, 3। हो गया था कॉलम में 3। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बताओ अब इधर कितने यूनिट बनाओगे, 3 यूनिट बनाएंगे हम इधर। ये क्या फिगर टेढ़ी लग रही है क्या, या मुझे ही लग रही है टेढ़ी है ये? ठीक है, ये 3 बना दिया हमने। अब नीचे हमें कितना बनाना है, नीचे तो एक ही बनाना है हमें। अब इनको मीट कर से, ठीक है। अब नेमिंग कर देते हैं। ये सारे स्क्वायर में क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर आएगा। अब देखो इधर 2x वाले तो उसको हम क्या लिखेंगे, 2x, और प्लस में 3 अलग अलग यूनिट लिए तो प्लस 3 लिखेंगे। यहाँ पर 3x था तो 3x लिखेंगे, और प्लस में 1 यूनिट लिया तो प्लस 1 लिखोगे। इसको क्या लिखना है, x x x, और ये भी क्या है हमारा x, और ये दोनों क्या हो गया 1 1 1। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरा आंसर देखो क्या है, कितने एक्स स्क्वायर हो गए यहाँ पर, 6। तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 6x स्क्वायर। एक्स कितने हो गए टोटल, 4, और यूनिट कितनी हो गई हमारे पास, 3। इसको सॉल्व करें हमारे, ठीक है। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन करने के लिए आ जाता है स्क्वायर के हेल्प से, तो क्या कर लोगे अब इसको, चलो भाई करके देखो। ये सिर्फ वैलिड किसके लिए रहेगा, ये वाला आइडेंटिटी जहां पे स्टार्टिंग में क्या हमारे एक्स स्क्वायर आ रहा। बाकी अगर एक्स स्क्वायर की जगह पे कोई और नंबर आता है तो वहां पे तुमको क्या यूज करना पड़ेगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करनी पड़ेगी। अब देखो अगर मुझे इसको इस वाली आइडेंटिटी में चेंज करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने मिडिल टर्म को किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, a प्लस बी के फॉर्म। तो देखो यहां पर मिडिल टर्म क्या है, a प्लस बी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू क्या है, 7। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ a प्लस बी की वैल्यू है 7। लास्ट वाली टर्म क्या है, ए बी, और इस क्वेश्चन में ए बी की वैल्यू क्या दे रखी है, 12। तो मैंने a प्लस बी की वैल्यू 7 ले ली और ए बी ले लिया 12। अब a और b की जगह पे ऐसे नंबर सोचो जो दोनों के लिए ट्रू हो। मैं इसको सॉल्व भी कर सकता हूँ, सॉल्व करके दिखाऊं इसको, सोचो नहीं क्या, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। अब आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशन में से ना किसी एक में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो। जैसे मान लो ये वाला इक्वेशन है मेरे पास, ए बी वैल्यू है 12। तो अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालूं तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 12/b। a की वैल्यू यही आएगी यहाँ से। अब ये जो आपने a की वैल्यू निकाली है ना, इसको इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो। देखो एक जगह पर क्या लिखोगे यहाँ पर, 12/b प्लस b इक्वल टू में 7। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 प्लस बी स्क्वायर, और प्लस इक्वल टू में क्या आएगा यहाँ पर 7b।
12 प्लस B बी स्क्वायर इक्वल टू में 7। ये कैसे आया, समझ में आया आप लोगों को? यस सर। बी मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया दोनों जगह, एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये वाली वैल्यू है, और फिर बी को यहाँ पे आके मल्टीप्लाई करो। जब बी स्क्वायर बन गया तो 7 तक बी कैसे आया? अरे यार देखो बेटा, यहाँ पे इन दोनों में यहाँ पे 1 ले लो, बी और 1 का क्या होगा? बी होगा। यहाँ पे तो 12 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर इक्वल टू 7। अब ये बी यहाँ पे आके से क्या होगा? मल्टीप्लाई, तो 12 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो गया? 7। अब अगर मैं इसको रीअरेंज कर लिखूं तो क्या पास पैसे लिखूं? बी स्क्वायर माइनस 7b प्लस 12 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं इसको ऐसे। यस सर। अब अगर मैं इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करूं, बी स्क्वायर माइनस 4b माइनस 3b प्लस 12 इक्वल टू 0, तो यहाँ से देखो b कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा? b माइनस 4, और यहाँ से माइनस 3 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा? b माइनस 4 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से b माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, तब इसको ना उस साइड उठा। यहाँ से अगर b माइनस 4 कॉमन लोगे, दूसरी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? b माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखो b माइनस 4 को जब 0 के इक्वल रखोगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4, और b माइनस 3 को जब 0 के इक्वल रखोगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 3। तो b की दो वैल्यू आ गई हमारे पास, एक आ गया 4, एक आ गया 3। समझ में नहीं आया? एक काम करो, हाँ नहीं, एक काम करते हैं ना, इसको छोड़ते हैं, ये लंबा भी हो गया, इससे बढ़िया है बेटा। सर पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। मुझे अगर आप लोगों ने सॉल्व करना सीखा हो, इतना टाइम नहीं मेरे पास कि मैं ये सॉल्व करना सिखाऊं आप लोगों को। छोड़ो उसको, भूल जाओ उसे। यहीं पे मुझे बताओ कि मैं ए और बी की क्या वैल्यू रखूं कि ऐड करने पे 7 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए। तो साफ कह रहा है मुझे ए की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? 4, और बी की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? 3। या आप इसका रिवर्स भी रख सकते हो, बी को 3 रख लो, ए को 4 रख लो, दोनों केसेस में ट्रू है। ठीक है, तो मुझे यहाँ से क्या समझ में आ गया? ए की वैल्यू क्या होगी हमारी? 4, और बी की वैल्यू क्या होगी हमारी? 3। पुट कर दो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। ए प्लस बी की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? 3 प्लस 4 एक्स, और प्लस ए बी की जगह पे क्या लिख देंगे? 3 इंटू 4। अब देखो ये वाली इक्वेशन को मैंने कन्वर्ट कर दिया इस वाले फॉर्मूले में पूरा। अब अगर मैंने ये वाली इक्वेशन इस वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा? ये तो क्या होगा आंसर बताओ? एक्स प्लस ए की जगह पे क्या है? 3, एक्स प्लस बी, बी का क्या आएगा? 4। देखो मुझे पता है एक बारी में समझ में नहीं आता बच्चों को, और क्वेश्चंस करते हैं। इसको फैक्टराइज करना है हमें। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है? इसको मुझे लिखना है इस वाले फॉर्मेट में। ओके, तो मुझे यहां से पता लग गया ए प्लस बी की वैल्यू बताओ क्या है? 11, और ए बी की वैल्यू क्या है? 30। अब सोचो ए और बी की जगह पे क्या रखे? ए की जगह पे 6 रखो और बी की जगह पे 5 रखो, ऐड करेंगे 11 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई? 6, और बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 5। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करो, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम लिखेंगे 6 प्लस 5 एक्स, और लिखोगे 6 इंटू 5। कन्वर्ट हो गया इस फॉर्मेट में पूरा हमारा। अब इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा? ये x प्लस 8 मतलब x प्लस 6, x प्लस बी मतलब x प्लस 5। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब देखो यहाँ पे बीच में क्या आ गया हमारे पास? माइनस। माइनस वाला फॉर्मूला तो हमने पढ़ा नहीं है, तो हम सीधा वही काम करेंगे जो हम अभी तक करते हुए आए। यहाँ पे लिख दोगे क्या? प्लस, और ब्रैकेट में से लिख देंगे क्या? माइनस 5x और प्लस 6। अब बताओ ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी आपके पास? अरे जो पूछ रहा हूँ बताओ, ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी यहाँ से? -5 एक्स लिखना है, और बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू क्या होगी? 6। अब बताओ क्या रखोगे ए और बी की जगह पे? 3 प्लस 5, 3 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 2।
-3 और -2, वेरी गुड। एक की जगह पे रखेंगे -3 और बी की जगह पे रखेंगे -2, तो यहाँ पे -5 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो +6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको रखो यहाँ पर, x² प्लस -3 -2 x और प्लस में -3 इंटू में -2 आ गया हमारे फॉर्मूले पे। माइनस प्लस फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, X x प्लस ए की जगह पे क्या लिखोगे -3, फिर x प्लस बी की जगह पे क्या लिखेंगे -2। अब ब्रैकेट आ दो, क्या आएगा x -3 और x -2। ठीक है, ये वाला नोट डाउन करो।